हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित के त्रिकोणमिति के इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हम उन्हीं क्वेश्चन को केवल सॉल्व कराएंगे जिनकी संभावना एग्जाम में आने की सबसे अधिक है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्या, यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है क्या, साइन ए बराबर दिया है 4/5 हम जानते हैं, और हमें हमें क्या पूछा है, tan पूछा है। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और हमसे पूछा क्या है, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। हमें साइन त्रिकोणमिति के छह अनुपात को ज्ञात करने के लिए, याद करने के लिए एक ट्रिक पता है क्या, लाल बटे कक्का। इससे पहला क्या हो गया, इतना पूरा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और ये होगा क्या, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और ये हुआ टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और यहाँ से इसका उल्टा देखेंगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर होता है क्या, कर्ण बटे लंब। और यहाँ सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। और ये हो गया, इसका उल्टा हो गया कॉट थीटा बराबर होता है क्या, कॉट थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटे लंब। तो यहाँ से हमारा ये हो गया। हमें चाहिए क्या, tan ए का मान। tan में लंब चाहिए और आधार चाहिए। यहाँ तो लंब पता है लेकिन आधार नहीं पता है। इसके लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे क्वेश्चनों में जब हमें दिया रहे किसी दो को दिया रहे लंब कण या फिर कण आधार, किसी दो को दिया रहे, तीसरा ज्ञात करने के लिए हम डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय लगा के उसे ज्ञात कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या, लंब का कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें चाहिए क्या, आधार चाहिए। तो आधार को पक्षांतर कर लेंगे, उधर उधर रहने देंगे और लंब को इधर भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो हो जाएगा कि हमारा आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान दिया है हमें 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस माइनस लंब का मान कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो हो जाएगा हमारा क्या, आधार का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 में से 25 में 16 घटाएंगे तो आएगा हमारा 9। आधार, हमें आधार का मान चाहिए, आधार स्क्वायर है तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। 9 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 × 3। तो यहाँ से इसका पेयर बन गया तो यहाँ से 3 निकल जाएगा। तो आधार का मान हमें कितना मिल गया, 3। तो हमसे पूछा क्या, tan ए का मान पूछा है। तो tan ए बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है, 3। ये लंब का मान दिया है कहाँ, ये लंब का मान दिया है 4। और हमें आधार चाहिए, आधार का मान कितना में निकल गया, 3। ये हमारा क्वेश्चन, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं। दिया है क्या, साइन थीटा का मान दिया है 3/4। तो हमसे जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और पूछा क्या है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हमें देखिए लंब चाहिए और आधार चाहिए। यहाँ लंब पता है और कर्ण पता है, आधार नहीं पता है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार पता कर लेंगे। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें चाहिए क्या, हमें आधार चाहिए। तो आधार को पक्षांतर कर लेंगे। आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब का स्क्वायर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, पक्षांतर होगा तो
लंब का स्क्वायर। हमें आधार चाहिए, तो कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान दिया है हमें 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान दिया है 3, तो 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो हो जाएगा क्या, आधार का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 7। तो हमें आधार का मान चाहिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर का पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, √7 7 हो जाएगा। तो हमें हमसे पूछा क्या, tan थीटा का मान पूछा है, तो हो जाएगा क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब दिया है 3 और आधार आधार हमें पता चल गया √7। तो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है क्या, यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा का मान होगा। तो दिया है हमें क्या, 15 cot थीटा बराबर 8, तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे 15 को, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा 8, ये गुणे में धर जाएगा तो हो जाएगा भाग में। हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, और हमसे पूछा क्या है, पूछा साइन थीटा बराबर है। तुम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है क्या है, लंब बटे कर्ण। हमें देखिए लंब और कर्ण चाहिए, यहाँ से हमें लंब पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है। कर्ण पता करने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण पता कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, दिया है हमें 15, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार कितना दिया है, दिया है 8, तो स्क्वायर कर देंगे। हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर होता है क्या, 225, प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 कितना हो गया 9, और 6 2 कितना हो गया 8, और 2 2 है, तो कितना आ गया 289। तो हमें कर्ण का मान चाहिए, कर्ण का स्क्वायर का है, तो कर्ण स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो कितना जाएगा, रूट में हो जाएगा। 289 को हम लिख सकते हैं रूट में 17 गुणते 17, तो इसका पेयर बन गया, तो यहाँ 17 निकल जाएगा, तो हो जा क्या जाएगा हमारा, कर्ण बराबर हो जाएगा 17। हमें चाहिए क्या, साइन थीटा, तो हो जाएगा क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 15 है, और कर्ण कितना है, कर्ण हमने ज्ञात किया है 17, तो हमारा आंसर कितना आ गया 15/17। 15/17 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, cot a बराबर 3/4 हो तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा दिया क्या है, cot a बराबर दिया है 3/4। हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है हमारा, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, और यहाँ सेक पूछा है तो सेक थीटा बराबर होता है हमारा क्या, कर्ण बटे आधार। चलिए ये हमारा दिया है cot a, तो cot बराबर होता है आधार बटे लंब। तो हमें लंब पता है और क्या पता है, आधार पता है। हमें चाहिए कि सेक, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो आधार तो पता है लेकिन कर्ण नहीं पता, तो कर्ण के लिए हम क्या करेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं क्या होता है, कर्ण बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें निकालना है कर्ण, लंब कितना दिया है, लंब बराबर दिया है 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस आधार कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16, प्लस है तो प्लस, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 को में 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 25,
कर्ण चाहिए, कर्ण स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा हमारा √25। तो 25 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 × 5। यहाँ 5 का एक जोड़ा बन गया तो हमारा हो जाएगा क्या, कर्ण बराबर 1 5 बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा कर्ण बराबर 5। हमसे पूछा क्या है, सेक, तो हम जानते हैं क्या, सेक ए बराबर होता है क्या, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमें पता चल गया 5 है और आधार कितना दिया है, आधार प्रश्न में दिया है 3 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 5/3, ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर हुआ डी, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है यदि 3 cot थीटा बराबर 4 है तो कॉसेक थीटा का मान होगा। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 3 cot थीटा बराबर दिया है 4, तो पहले हम इसको 3 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 4 है, यहाँ गुणन था इधर चला गया तो भाग में हो गया। हम जानते हैं cot थीटा बराबर होता है क्या हमारा, आधार बटे लंब। यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब और होता है हमारा क्या, कोसेक। यहाँ कोसेक थीटा पूछा है तो कोसेक थीटा बराबर होता है क्या, कर्ण बटे लंब। ये सब फार्मूले को आप लोग शुरू में ही पढ़ चुके होंगे। देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ लंब और आधार पता है, कर्ण ये हमें चाहिए कोसेक, तो इसमें कर्ण और लंब क्या हो सकता है, लंब तो पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है। कर्ण के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण को पता कर लेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हो जाएगा हमारा, कर्ण निकालना है हमें, तो कर्ण का स्क्वायर, लंब कितना है, लंब दिया है 3, 3 स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे प्लस आधार कितना है, आधार दिया है 4, 4 स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो हमें कर्ण चाहिए, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो रूट में हो जाएगा, तो हो जाएगा 25। 25 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 × 5, इसका एक जोड़ा बन गया तो ये हमारा रूट से निकल जाएगा, तो कर्ण बराबर आ जाएगा हमारा 5। हमें हमसे पूछा क्या, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है हमारा, लंब कर्ण बटे लंब। तो हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा बराबर, कर्ण कितना दिया है, कर्ण ये हम निकाले हैं 5 है और लंब कितना है, लंब क्वेश्चन में दिया है 3। तो हमारा आंसर हो गया 5/3, 5/3 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा कि यदि tan थीटा या tan ए बराबर 4 हो तो सेक का मान ज्ञात कीजिए, या सेक का मान क्या होगा इसमें। तो चलिए देखते हैं, दिया है हमें 3 tan ए बराबर 4, तो हम tan ए इधर रखते हैं और 3 को पक्षांतर कर देते हैं, 3 यहाँ गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। हम जानते हैं क्या कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और हमसे पूछा क्या है सेक, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो हमें दिया क्या है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब हमें क्या पूछा है, सेक पूछा है, सेक में चाहिए क्या, कर्ण और आधार। तो आधार तो पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है, लंब पता है, तो कर्ण के लिए हम लगाएंगे वही क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण को ज्ञात कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हो जाएगा हमारा, लंब कितना दिया है, दिया है 4, स्क्वायर स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 3, तो स्क्वायर लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो हो जाएगा हमारा 16 9 25। तो हमारा कर्ण, यहाँ कर्ण स्क्वायर है तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा क्या, रूट हो जाएगा 25।
25 को लिख सकते हैं क्या, 5 गुणित 5, इसका एक जोड़ा बन जाएगा तो हो जाएगा क्या, हमारा कर्ण का मान आ जाएगा हमारा 5। तो हमसे क्या पूछा, सेक, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण कितना दिया है, कर्ण हमने निकाला है 5, और आधार, आधार के क्वेश्चन में दिया है कितना, 3, तो हो जाएगा 5/3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, 5/3, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब उम्मीद है कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइप की ओर चलते हैं। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा, साइन 27/cos63। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थीटा के मानों को बराबर करना होता है। जैसे इसमें साइन थीटा का मान दिया 27 और यहाँ थीटा का मान 63 दिया, इसमें दोनों में से भी किसी एक को बराबर करना होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, साइन 27 को लिख सकते हैं कि अगर 90 में से 63 को घटा दें तो आ जाएगा हमारा कितना, 90 में से 63 को घटाएंगे तो आएगा 27 ही, तो हो जाएगा cos 63। इसको इसलिए ऐसा किए हैं क्योंकि फार्मूला हमारा क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, cos थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। तो ये इस रूप का बन गया कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा तो क्या होता है, cos थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, cos थीटा। तो थीटा की जगह क्या है हमारा, 63 है, तो यहाँ 63 लिख देंगे, बटे क्या है, cos 63 जो पहले से लिखा है। तो हमारा ये cos 63 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 1 क्यों आ गया, तो कट गया। तो जब गुणा भाग से करता है तो 1 आता है, और जब प्लस माइनस से करता है तो 0 आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। क्या है कि साइन 15/cos75 का मान ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम किसी एक के थीटा को बराबर करेंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या, साइन 15 को लिख सकते हैं 90 में से अगर हम 75 को घटा दें तो आएगा 15, साइन 15 आएगा, और नीचे क्या है, cos 75। हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो थीटा का मान कितना है, 75, थीटा की जगह कितना है 75, तो 75 लिख लेंगे। और ये क्या है, cos 75, cos 75, cos 75 क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो आएगा कितना, 1। तो 1 हमारा आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा पिछले दो क्वेश्चनों की तरह ही है। इसमें भी क्या है, साइन 31/cos 59। तो इसमें भी हम किसी थीटा किसी एक को बराबर करेंगे। तो हम cos 31 को लिख सकते हैं क्या, साइन 31 को लिख सकते हैं 90 में से अगर 59 को घटा दें तो कितना आएगा, 31 ही आएगा। तो और नीचे क्या है, cos 59। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। cos थीटा की जगह कितना है, 59, तो 59, और बटे में क्या है, cos 59। अब ये cos 59 बटे cos 59 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। चलिए इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, tan 1, tan 2, tan 3 डॉट 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 tan 88, tan 89। तो चलिए ठीक है सॉल्व करते हैं। tan 1 सब मल्टीप्लाई में दिया है, tan 2 डॉट 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 लेते हैं कितना, tan 88, और यहाँ tan 89। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको क्या बनाएंगे, किसी को हम किसी इधर या इधर को हम किसी को कॉट के पदों में बनाएंगे। तो इधर को ही बना ले रहे हैं। तो हम इसको देख सकते हैं, tan 1 को क्या देख सकते हैं, 90 में से 89 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई में है तो इधर भी। tan 2 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 88, यहाँ डॉट 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 कितना है, tan 88 tan 89। हम जानते हैं क्या कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है हमारा cot थीटा, और cot थीटा बराबर होता है हमारा 1/,
टेन थीटा। इन्हीं दो फार्मूलों को हम इसमें यूज करेंगे। तो हमारा हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉट थीटा। थीटा की जगह कितना है 89 है, 89 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 10 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा क्या हमारा कॉट थीटा। थीटा की जगह कितना है 88, ये 88 है तो 88 हो जाएगा। और डॉट 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 ये क्या है हमारा, यहाँ पर है हमारा 1088 और 1089। हम जानते हैं क्या कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। इसी फार्मूले से इसको हम बदल लेंगे, 1 क्या लिख सकते हैं इसको 1089 मल्टीप्लाई में है, यदि क्या है हमारा इसको भी कॉट थीटा को बदल लेंगे 1/tan थीटा, तो 1/tan88 डॉट 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 यहाँ हो जाएगा हमारा कितना है 1088 इंटू 1089। यहाँ हमारा क्या है ये गुणा में है और ये भाग में है बटे में है, तो क्या हो जाएगा 1089 से 1089 ये 1089 कट जाएगा, 1088 से 1088 कट जाएगा, सब कट जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और ये थीटा का रेंज दिया है कि थीटा का मान 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, 90 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो और थीटा का मान ज्ञात करना है, तो उसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया है हमें, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब यहाँ से हम दोनों पक्षों में कॉस से भाग दे देंगे, कॉस से भाग दे देंगे तो हो जाएगा हमारा क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ भी हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। ये कॉस थीटा हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और यहाँ कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ हम फार्मूले को बगल में लिख दे रहे हैं कि होता है क्या हमारा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और हम जानते हैं क्या कि टेन 45 का मान कितना होता है 1, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। अब मैं देखिए क्या चाहिए, हमें चाहिए थीटा का मान, लेकिन यहाँ क्या है टेन भी है, तो टेन को गायब करने के लिए क्या करेंगे टेन थीटा। यहाँ हम जानते हैं 1 किसका मान होता है 1 टेन 45 का मान होता है, तो यहाँ लिख देंगे हम 1 की जगह कितना लिख सकते हैं टेन 45। तो यहाँ देखिए यहाँ भी टेन, यहाँ भी टेन, टेन से टेन चला जाएगा तो बचेगा थीटा, यहाँ थीटा बचा, यहाँ कितना बचा 45। यही मान तो हमसे पूछा था, क्या पूछा था थीटा का मान। थीटा का मान हमारा कितना आ गया 45। ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी, बी, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है हमारा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, और थीटा का मान दिया है कि 0 से बड़ा या बराबर था 90 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो थीटा का मान ज्ञात करना है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं कि साइन थीटा बराबर दिया है कोसेक थीटा, और हम जानते हैं क्या है कि इस कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है क्या 1/साइन थीटा। तो यहाँ हम साइन थीटा कोसेक को लिख सकते हैं क्या 1/साइन थीटा, और यहाँ ये देखिए साइन क्या है बटे में है, भाग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में, मतलब बराबर किस पर आएगा तो गुणा में साइन का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बचा 1, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √1, और 1 का रूट कितना होता है 1 ही होता है। हमें थीटा का मान पूछा, यहाँ साइन थीटा, तो साइन को गायब करने के लिए हम ये देखेंगे कि साइन थीटा इसमें 1 किसका मान होता है साइन का, तो साइन हम जानते हैं साइन 90 का मान कितना होता है 1। यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ देखिए साइन से साइन चला जाएगा तो बचा क्या थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा 90। जब साइन चला गया तो बचा क्या हमारा थीटा का हमारा 90, और 90 को हम क्या लिख सकते हैं π/2। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है ऑप्शन नंबर सी π/2। चलिए आज के क्लास यही ख़त्म करते हैं।